बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर तरफ बेइतिमादी है, इंतशार है, कोई किसी पर एतबार करने को तैयार ही नहीं। हाल तो यह है कि एक तरफ वो जमातें जो इतनी ज़्यादा करीब आ गई थीं कि ये बात हो रही थी कि अब जब भी हुकूमत बनाएंगे हम इकट्ठे बनाएंगे, पीडीएम थी, सब इकट्ठे थे, एक दूसरे को डिफेंड कर रहे थे। अब आपस में इख्तलाफात हैं, एक दूसरे के खिलाफ खबरें छपवा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती भी हो सकती है एक दफ़ा फिर। मगर क्या किया जाए कि अब तो नून लीग के अंदर भी दरार वाज़े होती चली जा रही है। अंदर की बात यह है कि अब जो इनका दफ्तर है नून लीग का, वहां पर यह भी कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ और मरीम नवाज के हवाले से अहकामात जारी किए जाएंगे और उन्हीं का नाम चलेगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बिल्कुल आउट समझे जाएं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि जनाब नहीं, जो शहबाज शरीफ और हमजा की पॉलिसी है या शहबाज शरीफ साहब वाली पॉलिसी मेनली, उसी पर चलना है और मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा की पॉलिसी नहीं चलनी चाहिए। मगर मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो अब वापस आने को भी तैयार नहीं हो रहे। वो जो गारंटी या जीरो रिस्क था उसमें अब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब एक भी शर्त मानने को तैयार नहीं है। आपने देखा, खबरें भी आई कि कुछ आम शख्सियात ने उनसे मुलाकातें की, एक खुफिया मुलाकात की भी खबर आई और उसके बावजूद चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकी। अब हमजा शहबाज साहब ने बयान दे दिया है कालाबाग डैम के हवाले से और अब उनको भी याद आ गया बिजली बड़ी महंगी है। ये वो किस लिए कर रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी या उनकी इत्तेहादी जमातें तो कालाबाग डैम का नाम सुनना भी पसंद नहीं करती। वो किसके कहने पर ये कर रहे हैं? ये तमाम मामलात अलग से हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए अब तक आज के दिन में तो यही चीज़ है कि उनको आकर जेल ही जाना पड़ेगा। और अगरचे गारंटी और जीरो रिस्क अपनी जगह होगा, लेकिन उनको जेल चाहे कम वक्त के लिए मगर जाना पड़ेगा, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। कौन उनसे मिला है, किसने उनको गारंटी दी है, क्या उनको पैगामात पहुंचाए गए हैं, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले आप देखिए कि हो ये रहा है कि अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम इस वक्त इतने मुतहरिक हैं कि शायद ही पाकिस्तान की तारीख में आपने कभी किसी सफ़ीर को इस हद तक मुतहरिक देखा होगा। और सबके सामने, कोई ये नहीं कि ढके छुपे अंदाज में मुलाकातें हो रही हैं, सबके सामने मिल रहे हैं और ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनके हवाले से आप ये कह सकते हैं कि उनसे मिलने का कोई जवाज़ नहीं बनता। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि इलेक्शन कमिश्नर से मिल रहे हैं, उस पर जनाब वजारत खारजा ने एतराज़ भी किया, लेकिन वो अमेरिका के सफ़ीर तो पाकिस्तान में एक वॉइस रॉय की तरह है, तो उनको कौन कुछ कह सकता है। बरतानिया की सफ़ीर जो पाकिस्तान आई हैं उनके बारे में यह है कि कीनिया में इलेक्शन पर असरअंदाज होती रही। यहाँ ये हो रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिल रहे हैं जनाब सफ़ीर साहब, और वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से मिलते हैं अमरीकी सफ़ीर, और तो और दीगर मुलाकातों में आईजी से भी मिलेंगे। और आईजी साहब इतने मुअद्दब नजर आ रहे थे, इतना उनमें तहम्मुल और ऐसे कि पता नहीं कौन आ गया है जनाब। यही आईजी साहब जब किसी मजलूम के सामने जाते हैं तो आप देखिए क्या होता है, किस तरह से जनाब आईजी साहब लोगों को पकड़ो, उठाओ, गायब करो, जो भी करो वो करते चले जाते हैं। लेकिन वहाँ जो सफ़ीर हैं उनके आगे आप देखिए उनके अंदाज ही और थे। अच्छा खैर, अब बात यह है कि ये देखिए इंटरनेशनल प्लेयर्स भी कितने एक्टिव हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ लोकल प्लेयर्स कितने एक्टिव हैं। इस सारे तनाजुर में नजर आ रहा है कि आर्मी चीफ वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी मईशत के हवाले से इजलास होते चले जा रहे हैं, मुसलसल मीटिंग्स हो रही हैं, लोगों को यकीन दहानी करवाई जा रही हैं, कारोबारी शख्सियात को यकीन दहानी करवाई जा रही हैं। पिछले कई दिनों से सबसे अहम खबर आर्मी चीफ के बयानात बने हुए हैं, आर्मी चीफ की यकीन दहानी बनी हुई हैं, उनका प्रोग्राम बना हुआ है। अब हुआ यह है कि आपने देखा कि आखिरकार आर्मी चीफ ने जिस तरह ऐलान किया कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये भी करने लगे हैं, स्मगलिंग का भी करने लगे हैं, डॉलर का भी करने लगे हैं। अब हुआ ये कि खबर आई कि जनाब सादा लिबास में लोग अब मनी एक्सचेंज कंपनीज के सामने मौजूद हैं, वहां पर मौजूद हैं, एक एक कंपनी के में मौजूद है और डॉलर जनाब धड़ाधड़ नीचे आ रहा है, धड़ाम से ओपन मार्केट में नीचे आ रहा है। और अब काफी दिनों के बाद इंटरबैंक में भी बस आप समझिए कि उसको एक थोड़ी सी ब्रेक लगती नजर आ रही है, वरना इंटरबैंक में तो ऊपर ही जा रहा था, क्योंकि वो ओपन मार्केट में इतना ऊपर जा रहा था तो उसके करीब करीब इंटरबैंक को कहीं ना कहीं जाना आईएमएफ की शर्त है। अब वहां पर आप देखिए डंडा चला है तो ये मामला ओपन मार्केट में थोड़ा नीचे आया है। इसी तरह स्मगलिंग में आज खबर आई कि जी चीनी की स्मगलिंग पकड़ी गई है। अब जो तस्वीर सामने है JWD की है, कहा जाता है जी ये पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, वो दोनों के लोग जिनमें जहांगीर तरीन साहब का नाम लिया जाए, JWD वो है ये जिनकी ये चीनी है स्मगल की जा रही थी, वो सारा मामला आ रहा है। यानी स्मगलिंग के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू हो गया है। 7 तशवीशनाक खबरें भी आ रही हैं। खुरासान डायरी ने खबर दे दी है
और वो सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल को भी कोट कर रहे हैं इस हवाले से खबरों पर कि तुरखम बॉर्डर पर शदीद फायरिंग हो रही है, शदीद फायरिंग। और इसके अलावा एक रिपोर्टर ने ये वहाँ पर कहा है कि जी चेक पोस्ट बना रहे थे वहाँ पर अफगान तालिबान, जिस पर रोका गया पाकिस्तान की तरफ से, तो ये मामला फिर बिगड़ा और फायरिंग होती चली गई। उसकी वीडियोस भी है। इसके साथ जनाब चित्राल में बड़ी खौफनाक सूरत हाल की खबर आई। खुरासान डायरी ने कहा कि जी कोई वो टीटीपी के लोगों ने कोई फ़ोन करके इनको कहा है कि चित्राल के हमने कई गांव पर कब्जे में ले लिए हैं, जबकि दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से खुरासान डायरी ने जो कोट किया है उसमें उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छा, इसमें जनाब मैं आपके सामने ये पूरी खबर भी रख दी, तो खुरासान डायरी ने जो बातें की हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा है। फिर हम आते हैं कि जनाब वो नवाज शरीफ साहब जो है उनको जेल जाने का मसला क्या है। एक तरफ इमरान खान कब से जेल में है और उनके बारे में तो खबरें भी आ रही हैं, कोई उनको उस तरह का ट्रीटमेंट भी नवाज शरीफ साहब को तो जो दिया था वो तो छोड़ ही देना, वो तो खबरें आ गई, हर सहूलत उनको मिली हुई थी। लेकिन इमरान खान मुसलसल जेल में और नवाज शरीफ साहब जेल का नाम भी सुनना नहीं पसंद कर रहे। एक खबर यह भी आ गई है कि जी 10 अरब रुपए इश्तिहारी मुहिम में 16 महीने में पीडीएम की हुकूमत ने खर्च किए हैं। ये भी इनके पकड़े जा रहे हैं, क्या इस पर भी एक्शन होगा ये भी देखना है। तो डंडा अब क्या हर तरफ चलेगा। अच्छा, इंडिपेंडेंट उर्दू ने भी खबर लगा दी है, पाकिस्तान अफगान तुरखम सरहद पर बुध सुबह से शुरू फायरिंग के तबादले का सिलसिला अभी तक जारी है और पुलिस के मुताबिक फायरिंग की वजह से बॉर्डर को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है। ये इंडिपेंडेंट उर्दू ने खबर लगाई है। रुहान अहमद ये रिपोर्टर है और समा, जियो, सीएनबीसी में काम कर चुके हैं और इनको जनाब बड़े बड़े जर्नलिस्ट फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने ये वीडियो भी लगाई है और इन्होंने बताया है कि जनाब ये चेक पोस्ट के हवाले से ये हुआ है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं फायरिंग की आवाज़ें भी हैं। लोग जब क्रॉस कर रहे थे तो बीच में ये देखिए, देखा आपने, फिर अचानक यहाँ पर फायरिंग शुरू हो गई, बहुत खौफनाक फायरिंग। अच्छा, इसके साथ साथ जनाब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि खुरासान डायरी ने खबर दी है, ये बड़ा ऑथेंटिक खबर देने वाला इदारा है और ये बहुत सोच समझ कर यानी खबर लगाते हैं और कोट भी करते हैं। ये लिख रहे हैं जी जिसके बाद उन्होंने अपडेट दी। पहले उन्होंने अलर्ट जारी किया, पाकिस्तानी तालिबान टीटीपी स्पोक्समैन एंड अ की कमांडर हैव क्लेम्ड दैट टीटीपी फाइटर्स इन लार्ज नंबर हैव एंटर्ड चित्राल डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा व्हिच बॉर्डर्स अफगानिस्तान कुनर नूरिस्तान एंड बदख्शां प्रोविंसेस। एन ऑपरेशन इन चित्राल डिस्ट्रिक्ट हैज बीन लॉन्च्ड बाय टीटीपी एंड वेरियस विलेजेस हैव बीन कैप्चर्ड। इट स्टार्टेड एट 4 AM दिस मॉर्निंग। वी विल शेयर पिक्चर्स एज वेल एज करंटली वी आर हैविंग पुअर इंटरनेट इश्यूज देयर, अ की टीटीपी कमांडर टोल्ड द खुरासान डायरी ऑन फोन। अच्छा, ये उनका क्लेम आया। फिर इस पर अपडेट दी खुरासान डायरी ने, देयर हैव्स बीन फायरिंग फ्रॉम अफगानिस्तान विद मूवमेंट ऑफ टीटीपी अक्रॉस द बॉर्डर इन चित्राल दिस मॉर्निंग। बॉर्डर पोस्ट्स has come under fire but there is nothing significant, however this is being retaliated, there is no truth of area being taken, a senior Pakistani security official told the Khorasan Diary। तो खुरासान डायरी को सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल ने बताया कि जी फायरिंग हो रही है लेकिन इतना कुछ बड़ा नहीं है जिस तरह से ये टीटीपी वाले क्लेम कर रहे हैं। जबकि जो तुरखम बॉर्डर टर्मिनल है उसके हवाले से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की फोर्सेस के दरमियान जनाब फायरिंग हैवी एक्सचेंज है दोनों तरफ से। और ये अकॉर्डिंग टू सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल हु स्पोक टू द खुरासान डायरी ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, अथॉरिटीज हैव रीच्ड द स्पॉट एंड टेकिंग नेसेसरी मेजर्स टू मेक सिचुएशन काम। ये खबरें आ रही हैं। तो ये जनाब एक तरफ हमें बॉर्डर पे सूरत हाल नजर आ रही है और दूसरी तरफ मामला ये है कि यहाँ पर सियासत में हलचल मची हुई है, गिरफ्तारियाँ सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये सारा जो खेल हम देख रहे हैं जो इस मुल्क में जारी है उसमें नज़र ही आ रहा था कि सारा मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए हो रहा है या उनके लिए बड़ी आसानियाँ हो रही हैं, वो इस पर बड़े खुश हैं, बड़े मुतमईन हैं। जिस तरह उनको बिल्कुल अब फ्री हैंड दिया जा रहा है, आगे भी जनाब शहबाज शरीफ की बारी है लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी बारी लगाना चाह रहे हैं। अब हुआ यह है कि पहले गवर्नर सिंध गए, उन्होंने मुलाकात की। आप समझ सकते हैं गवर्नर सिंध किस तरह का पैगाम लेकर गए होंगे, कौन लोग उनके साथ या किन के लोगों के कहने पर वो चलते हैं। तो गवर्नर सिंध साहब कामरान टसौरी मिलते हैं तो उसकी वीडियो तस्वीर सामने आ जाती हैं। लेकिन उसके बाद मुलाकात होती है मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब की। ये मुलाकात खुफिया रखी जाती है। असदुल्ला खान साहब ने इस पर वीलॉग किया है, उसके बारे में तस्करा भी किया था। तकरीबन 3 घंटे तक ये मुलाकात तकरीबन जारी रहती है। इसके बारे में कोई तस्वीर कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं सामने आती। लेकिन असदुल्ला खान ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि ज़राए से जो वहाँ पर मौजूद ज़राए हैं उन्होंने खबर दी है कि कोई इसके बारे में बताया नहीं गया। लेकिन ज़राए से नज़र आ रहा है कि बात यह है कि मियाँ साहब को जेल तो जाना पड़ेगा
उनको ये मनाया जा रहा है कि आपने आना है तो कुछ अर्सा आप जेल जरूर गुजारें ताकि कोई तो कानून और आइन को हम दिखा सकें। अब हमारे जरा ये कह रहे हैं कि गवर्नर सिंध भी कुछ इसी किस्म का पैगाम लेकर गए थे जिस पर मियां साहब नहीं माने। तो अगर जो हमारे जराए हैं और असदुल्लाह साहब ने जो खबर दी है उनको मिलाकर देखा जाए तो लगता है कि वो भी यही कह करने गए थे कि जनाब कुछ अरसे के लिए आप जेल चले जाएं ताकि हम दिखा सकें कि जनाब नहीं ये कोई सिर्फ किसी एक के खिलाफ नहीं है, या हम आपके कहने पर नहीं चल रहे हैं, या जो भी मुल्क में हो रहा है ये सिर्फ आपके लिए नहीं हो रहा। तो ये एक यानी आइन और कानून मुल्क में है तो उसके मुताबिक आपको भी जेल, वरना तो आपको गारंटी है, सारा कुछ है, फिर आप जेल से बाहर आ जाएंगे। तो इतना आप ज़रूर कर दें ताकि मुल्क में नज़र आए कि जनाब कुछ तो है। लेकिन मियां साहब ने इनकार कर दिया है और वो कह रहे हैं जी, यानी इनकार का मतलब यह 10 दिन की बात हुई है गालबन की जी 10 दिन तक आप जेल रुक जाएं, जेल भी बड़ी वीवीआईपी होगी। लेकिन वो एक लम्हा भी नहीं, वो तो कहते हैं सीधा मैं एयरपोर्ट आऊँगा, उनका बस चले तो वो सीधा जहाज़ ही जाती उम्रा में लैंड करें, वैसे वहाँ जगह बड़ी है तो शायद वो कहें कि जी एयरपोर्ट से सीधा हेलीकॉप्टर पर ले जाओ। बहरहाल वो कहते हैं जी इस्लामाबाद से भी नहीं जाना, मैंने लाहौर लैंड करूंगा, सीधा जाती उम्रा महल्लात में सीधा वहां पर पहुंचूंगा। तो अभी तक इतलात ये है कि मियां साहब ने कह दिया है कि जी मैंने इस तरह नहीं आना और जेल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब दूसरी तरफ बात यह है कि इसीलिए 15 अक्टूबर से मामला अब आगे जाता नजर आ रहा है। असदुल्लाह खान साहब ने बताया कि जी नून लीग के सीनियर 3 लोगों के साथ जब मुलाकात हुई तो उनसे उन्होंने कहा कि जी मियां साहब तो आ रहे हैं। फिर तो उन्होंने कहा जी किसने कहा है, तो कहा जी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि आ रहे हैं। तो आगे से उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं कहा। तो बहरहाल जनाब बात यह है कि अभी तक ये इतलात है कि मियां साहब को यही कहा जा रहा है कि आए तो जेल जाएं, उसके बाद देखी जाएगी। मियां साहब कहते हैं नहीं, उनको एतबार भी नहीं है और वो इतने नाजुक मिजाज हो चुके हैं कि वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो एक लम्हे के लिए भी जेल का नहीं सुनना चाहते। तो ये जनाब लेटेस्ट अपडेट है। इसमें एक और बात कि अगर अब बात की जाए एक्शन की, जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्मगलिंग के खिलाफ या बात की जा रही है बिजली चोरी के खिलाफ भी भरपूर एक्शन लिया जाएगा। 500 अरब रुपए के लगभग जनाब बिजली चोरी होती है। तो इसमें 10 अरब रुपए जो इश्तिहारात की मद में दिए गए हैं 16 महीने में, उसका क्या होगा। अगर डॉलर नीचे लाया जा रहा है डंडे के जोर पर, स्मगलिंग को रोकना शुरू कर दिया गया है, तो इसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि जुगनू मोहसिन साहिबा, नजम सेठी साहब की अहलिया, उन्होंने हाल इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया है कि 1-1 अरब रुपया बांटा गया है। 1-1 अरब रुपया हर मेंबर को, असेंबली को, नून लीग की तरफ से, पीडीएम की तरफ से 1-1 अरब रुपया, 100 करोड़ रुपया बांटा गया है कि आपने हमारा साथ नहीं छोड़ना। आप अंदाजा लगाइए, ये जनाब हालात हैं। तो क्या ये भी चीजें देखी जाएंगी, इनके पीछे भी जाया जाएगा। और अगर ये सब कुछ होता है तो फिर वही मामला आएगा कि मियां साहब कहेंगे ये हमारे साथ क्या हो रहा है, तो मियां साहब का फिर मामला और शायद लटक जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।